वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है इस वीक का। कल है फ्राइडे, ठीक है। तो एनालिसिस को ध्यान से देखिएगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज हमने क्या एनालिसिस किया था आज के लिए और किस तरीके से यहाँ पे मूव देखने को मिला। क्योंकि आज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी भी थी, मार्केट में कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स, ऐसी कैंडल्स देखने को मिली है। लगभग 100-180 पॉइंट की कैंडल्स बन रही थी। अब एनालिसिस क्या था देखिए क्लियरली, कल आपको एक चीज़ बताई थी कि ये 24,240 लेवल, ये लेवल कल ही मार्क करके दी थी 24,240। और एनालिसिस क्या था कि अगर मार्केट यहाँ से जाके इसके नीचे नीचे ट्रेड करे और कोई ब्रेकडाउन मिले तो हम पुट लेंगे। और मार्केट में आपने देखिए एग्जैक्ट हूबहू वही ट्रेड बना, और वो मैंने आपको यहाँ पे शेयर भी कर दिया था। जब ये मूव आया ना, तब ये टेलीग्राम पे शेयर भी कर दिया था, सो दैट आपको याद आए कि एक अच्छा मूव आ चुका है, आप बुक कर लो। देखिए ये मैंने आपको शेयर कर दिया था। देखिए ये आप देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल है हमारा। और देखिए ये कोई यहाँ पे कॉल टिप्स वगैरह नहीं देते, फ्री टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। आप ज्वाइन कर सकते हो, नए लोगों ने अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। और देखिए सर्च करके वगैरह मत ज्वाइन कीजिए, सर्च करते हो तो क्या होता है इसी नाम से और जो फेक चैनल्स होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं। इसलिए सीधा डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। क्योंकि यहाँ पे कभी कभी मैं ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स अगर रहे कुछ तो मैं दे देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे अपडेट भी कर दिया था आपको कि गुड मूव इन सिंगल कैंडल, मतलब एक ही कैंडल ने, ये कैंडल आप देख सकते हो 100 पॉइंट के आसपास की बनी थी। यहाँ पे जैसे ये ब्रेकडाउन आया, यहाँ पे एंट्री बनी, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस, एक ही कैंडल है 1:3 दे दिया। और मैंने आपको बताया भी है कि कोई एक्सपायरी का दिन हो या कोई भी दिन हो, अगर 1:3 कोई भी दिन हो, ऐसा नहीं कि एक्सपायरी का दिन, अगर 1:3 मिल जाए हमें एक बार, तो उसके बाद मार्केट अगर रिवर्स हो रहा है तो प्रॉफिट हमें बुक कर लेना है। हाँ वही फ्लो में अगर चलो 1:45 दे रहा है, फ्लो में दे रहा है उसी फ्लो में, तो ठीक है। अगर वो रिवर्स हो रहा है तो बुक करना है। इसलिए मैंने ये आपको अपडेट किया था, सो दैट आप उस पर ध्यान रख सको, ठीक है। और देखिए ये यही सेटअप है, मैंने ये भी बताया था आपको कि सेम सेटअप हमने डिस्कस किया था। देखिए कल के वीडियो में का जो कल का वीडियो था ना, उसमें से फोटो लिया है ये। देखिए यही हमने डिस्कस किया था कि 24,240 के नीचे जैसी सस्टेन करके ब्रेकडाउन आएगा हम पुट लेंगे। और आप देख सकते हो एक ही कैंडल ने, इसी कैंडल ने एक बड़ा मूव दे दिया। मैं तो 1:3 लेके इसी में निकल गया, क्योंकि देखिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी थी यही। एक बड़ी कैंडल बनने के बाद ये एक्सपेक्टेशन क्या रहती है हमारी कि बड़ा मूव आए, लेकिन ऐसा नहीं होता है मार्केट में। जब कोई इवेंट होता है ना, तो बड़ी कैंडल्स के बाद मार्केट एक तो साइडवेज होता है या फिर अपोजिट आता है। आप देख भी सकते हो ये हमारा, जब ये मूव आ गया, टारगेट हमें मिल गया, उसके बाद मार्केट ने फटाक से ग्रीन कैंडल्स बनाई, फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनाई, ये भी 100 पॉइंट के आसपास, 90 to 100 पॉइंट की है, फिर मार्केट ऊपर गया। तो इसमें क्या होता है आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा है, तो अगर आपका ट्रेड हो चुका है, तो अवॉइड करना सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसे में ग्रिड आती है, मुझे पता है कि ग्रिड आती है कि इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, चलो बड़ा कुछ प्रॉफिट बना लेते हैं आज। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, बड़े प्रॉफिट के चक्कर में ऐसी कैंडल जब बनती है ना, लॉस भी बड़ा होता है। आपने सिस्टम में भी अगर एसएल रखा ना, तो कभी कभी ऐसी बड़ी कैंडल स्किप कर जाती है एसएल, इसलिए ऐसे टाइम अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद भी ट्रेड्स बने, ऐसा नहीं कि बने नहीं, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था कि चलो 24,240 के ऊपर अगर कोई ब्रेकआउट आता है तो कॉल लेना 50% क्वांटिटी के साथ। तो अगर यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया ये ब्रेकआउट भी था, 24,240 के पास ही आया। तो यहाँ पे अगर किसी ने लिया होगा, क्या हुआ होगा, 1:2 मिला होगा, या फिर मैं मान लेता हूँ कि आपने बुक ही नहीं किया, आपका एसएल गया होगा। लेकिन ये भी चीज़ डिस्कस की थी कि अगर एक बार फेल्योर आएगा, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट बन के फेल्योर आएगा, तो फिर वही पुट में हम कन्वर्ट होंगे, जो पहले 50% क्वांटिटी लिए, अगर एसएल जाता है तो अगेन बाकी क्वांटिटी में पुट लेंगे। और देखिए वन साइडेड मूव, मतलब आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ स्टॉप लॉस रख के, मान लेते हैं आपका ये स्टॉप लॉस 20-30 पॉइंट का गया, लेकिन जैसे ही फेल्योर आया आपने यहाँ स्टॉप लॉस रख के लिया, तो ये अगेन 1:3 दिया है। तो देखिए यहाँ पे ट्रेड करने को तो बहुत था आज, लेकिन मेरे हिसाब से आज नहीं करना चाहिए था, ये एक ही ट्रेड काफ़ी था। क्योंकि मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, ऐसे टाइम अवॉइड करो तो अच्छा रहेगा। आपने आज ट्रेड कितने लिए, या फिर आपने अवॉइड किया फर्स्ट ट्रेड के बाद, मुझे ज़रूर बताओ। और ये फर्स्ट ट्रेड कितने लोगों ने लिया, ज़रूर कमेंट में मुझे अपडेट करिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया होगा अब तक तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं ना, 15 मिनट चार्ट पे चलते। कहीं ना कहीं देखिए कल ट्रेड जो प्लान करेंगे ना, हम यहाँ पे हिस्ट्री के हिसाब से करेंगे, जो प्राइस एक्शन बना रहा है उसके हिसाब से करेंगे। क्योंकि प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, देखिए जैसे ही 24,000 के आसपास आता है यहाँ पे बुलिश मूव आता है, मार्केट गिरता है, 24,000 के आसपास आता है बुलिश मूव, फिर 24,000 के आसपास आता है गैप अप हो जाता है। अब फिर से ये ट्राई करेगा, और मुझे लगता है ज़रूर ये क्या करेगा, कल
वापस से 24 टेस्ट ही करेगा, गैप अप हो या कुछ भी हो, एक बार वो नीचे आने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो इस तरीके से अगर एक लाइन पे मार्क करो तो ये लाइन पे मार्क कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 24,000 लेवल का यहाँ पे मार्किंग करके रख दो, ठीक है। अब देखिए क्या करना है ना, कल गैप डाउन हो गया कुछ हो, अगर मार्केट 24,000 के आसपास आए, ठीक है, और यहाँ पे वापस से कंसोलिडेट करे, हैमर कैंडल बनाए या फिर कोई ब्रेकआउट बनाए, ठीक है, गैप डाउन के बाद आया, यहाँ से जाने के बाद आया, 24 पे सपोर्ट है, हम कॉल लेंगे। भले ही देखिए मार्केट पहले भी आ चुका है 2 बार, लेकिन तीसरी बार आया तो ये क्या करेगा, एक तो पूरा निकल जाएगा या फिर ब्रेक करेगा नीचे। तो हमें पता है कि जाने की भी, ऊपर जाने की भी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे में क्या कर सकते हो, चाहे तो आप 50% क्वांटिटी लो, मतलब आपके रिस्क जितने ना 50% रिस्क के साथ लो कॉल, सो दैट प्रॉफिट आता है तो अच्छा आएगा। लेकिन अगर क्या होता है ना, नहीं आता है, मान लेते हैं मार्केट थोड़ा बाउंस कराता है और फेल हो जाता है, तो अगर एक बार 24 के नीचे चला गया ना, तो समझ लेना सीधा 23,750 का टारगेट है, ठीक है। हो सकता है कल के कल मिले या फिर टाइम लगे। तो हमारा तो काम है, हमने अगर ट्रेड लिया, जितना स्टॉप लॉस है 1:3 टारगेट रखेंगे, अगर 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 1:3 का टारगेट हम रखेंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, अगर बुलिश मूव आता है तो कॉल लेंगे, चाहे तो 50% रिस्क के साथ लो, बाकी रिस्क बचा के रखो आपकी पुट लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि एक बार ये बाउंस लेगा, कंटिन्यू करेगा तो ठीक है, अगर नहीं कर पाएगा ना तो नीचे बहुत तेज़ी से आएगा, ध्यान रखना ये भी चीज़, क्योंकि इसने बार बार 2-3 बार ट्राई कर चुका है मार्केट इस लेवल पे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर यहाँ से ओपन होता है यहीं पे कंसोलिडेट करके 24 ब्रेक करता है, ठीक है, इजी सी चीज़ है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट लेंगे, या फिर क्या कर सकते हो आप, सीधा मान लेते गैप डाउन वगैरह हुआ 24 के नीचे, तो वेट करो, थोड़ा सस्टेन करने दो, सस्टेन करने के बाद ब्रेक डाउन आएगा तब पुट लेंगे। 23,750 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस वही रखना है। देखिए स्टॉप लॉस कितना रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 पॉइंट बस मैक्सिमम, ठीक है। टारगेट उसके हिसाब से 1:3 तो रहेगा ही हमारा, लेकिन वो फ्लो में जाता है तो 23,750 तक आप रुक सकते हो, ठीक है। अब ये तो चीज़ होगी चलो कि 24 के आसपास ओपन होता है या फिर नीचे ओपन होता है तो कैसे ट्रेड करना। अब आ जाता है कि चलो मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ या फिर यहीं पे फ्लैट ओपन हुआ, तो देखिए फ्लैट अगर ओपन होता है इस तरीके से होल्ड कंसोलिडेट करता है और ब्रेक डाउन देता है, तो पुट जरूर लेंगे, वापस 24 के टारगेट होंगे हमारे, क्योंकि मार्केट अब मुझे लगता है जाना था तो देखिए 1 बार 2 बार 3 4 5 6 बार ऊपर जाने के लिए ट्राई कर चुका है, फिर भी इसने प्राइस एक्शन बियरिश बना लिया। अब अगर ऊपर जाना था तो ये प्राइस एक्शन ऐसा नहीं बनना चाहिए था मेरे हिसाब से, प्राइस एक्शन यहाँ से ऐसा निकल जाना चाहिए था। ये प्राइस एक्शन अगर ऐसा निगेटिव बना, इसका मतलब ये वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर ऐसा कोई कंसोलिडेशन करके ब्रेकडाउन मिलता है तो भी पुट ही लेंगे। अगर मान लेते गैप अप हुआ तो भी पुट ही लेंगे, लेकिन गैप अप के बाद थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ का रखना, गैप अप के बाद एक तो मार्केट क्या करे, नीचे आए इस तरीके से, ये हाई प्रीवियस हाई नहीं ब्रेक होना चाहिए, लो ब्रेक करेगा तो वैसे भी पुट ले सकते, या फिर क्या कर सकते हम, गैप अप ओपन होता है और इस तरीके से कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेकआउट ना देते हुए ब्रेक डाउन देता है तो भी पुट ही लेंगे। और एक चीज़ और, एक सेटअप पे पुट ले सकते हैं हम, अगर मान लेते कंसोलिडेट किया, मार्केट ने दिया ब्रेकआउट, कॉल नहीं लेना है, ध्यान रखना कॉल नहीं लेना है, वेट करना है फेल्योर का। आज जैसे यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट आया और फेल्योर आती है कैसे नीचे आए, वैसे ही ब्रेकआउट अगर आएगा और हम कॉल नहीं लेंगे, लेकिन फेल्योर आते ही ब्रेकआउट का, जैसे लोगों के एसएल हिट होते हैं ना, वहाँ पे हम पुट में बैठेंगे, वापस आ जाएगा मार्केट नीचे। तो इस तरीके से प्लान करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो बियरिश है, सब सेंटिमेंट्स बने हुए हैं, तो पुट साइड का ही ट्रेड देखेंगे, कॉल सिर्फ 24,000 के पास देखेंगे, ओके। अगर ऊपर चला जाता है कंटिन्यू तो कल का दिन मैं अवॉइड कर दूंगा, सिंपल है, मंडे से नए ट्रेड्स लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ट्रेड प्लान करना। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, कमेंट में ज़रूर बताते जाइए कि लर्निंग मिल रही है, कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही है, नहीं मिल रही है, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि 1-2 दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ नोटिफिकेशन किसी को नहीं गई है, हो सकता है कुछ इशू होगा या फिर हमारे चैनल पे ही कुछ इशू होगा, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन किसी को नहीं गई है इसकी, क्योंकि मुझे बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि आपका वीडियो क्यों नहीं आया। मैंने वीडियो तो अपलोड कर दिया था बट नोटिफिकेशन नहीं जा रही। थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, कमेंट में बताइए आपको नोटिफिकेशंस आ रही है नहीं आ रही है, सो दैट मुझे पता चले कि कोई इशू है या कुछ है, ठीक है। और देखिए लर्निंग करना चाहते हो तो 13 आवर्स का कोर्स ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, यही सब चीज़ें सिखाई गई है। मैं जो रोज़ डेली वीडियोज़ में बताता हूँ ना आपको, कि एनालिसिस कैसे करना है, कैसे प्राइस एक्शन समझना है, ठीक है, उसके बाद डॉट टू डॉट लेवल्स कैसे निकालनी है। जो भी आज देखिए 24-240 के लेवल थे, उसके नीचे कैसे मुँह आया, तो ये डॉट टू डॉट लेवल्स मेथड्स होती है इनको निकालने की कुछ, तो ये 13 आवर्स के कोर्स में यही सिखाया गया है कि ये लेवल्स कैसे निकालने। उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल पार्ट उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया गया है, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए।
साइकोलॉजी से ही बहुत लोगों के इशू आ रहे हैं, क्योंकि समझ में आ रहे हैं ट्रेड्स बट साइकोलॉजी इतनी वीक है कि प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है। तो वो भी इसमें सिखाया गया, तो जरूर चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको कोर्स की मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।